नरेंद्र मोदी ने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स में चमत्कार कर दिया है। जी हां, 32 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव जीता। दिल्ली में बीजेपी को आखिरी जीत 1993 में मिली थी। 1993 में जो लड़का 18 साल का था, सोचिए आज 2025 में वो 50 साल का हो गया है। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में किसी एक वर्ग या किसी एक ग्रुप के ही वोट नहीं मिले। मोदी को पूर्वांचली वोट भी मिला, पंजाबी वोट भी मिला, जाट और गुजरों ने भी मोदी को वोट दिया, मोदी की बात पर यकीन किया। महिलाओं ने, मिडिल क्लास के वोट ये तो मिले ही, कुछ इलाकों में मुसलमानों ने भी मोदी को वोट दिया। केजरीवाल की पार्टी हाफ हो गई, कांग्रेस साफ हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी यहीं रुकने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो स्पीच दी आज, उस स्पीच से बीजेपी के डबल इंजन को डबल स्पीड मिलेगी, डबल पावर मिलेगी। बस आगे बिहार का चुनाव है, फिर बंगाल की बारी आएगी, केरल का चुनाव होगा। बीजेपी एकदम बम बम है और बीजेपी के विरोधियों का दम खत्म हो रहा है। दिल्ली मोदी युक्त हो गई, आपदा मुक्त हो गई। देश की राजधानी में बीजेपी का प्रवेश हो गया। मोदी विरोधियों का सबसे मजबूत किला मोदी की प्रचंड लहर में हिल गया। दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। आज की ये ऐतिहासिक विजय है। ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। मोदी 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 ने दिल्ली वालों का दिल जीत लिया। बदले में दिल्ली वालों ने 27 साल बाद मोदी की पार्टी को दिल्ली सौंप दिया। 4 जून 2024 को जब बीजेपी को 240 वाला झटका लगा, उसके बाद मोदी ने बैक टू बैक 3 बार जबरदस्त कमबैक किया। 8 अक्टूबर 2024 को मोदी ने हरियाणा जीता, 23 नवंबर 2024 को मोदी ने महाराष्ट्र जीता और अब 8 फरवरी 2025 को मोदी ने दिल्ली जीत लिया। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया। अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। बदल दिया है दिल्ली से। दिल्ली वाली जीत भी ऐसी वैसी नहीं, ये मोदी पर पब्लिक के ट्रस्ट की जीत है। ये मोदी की गारंटी पर पब्लिक के भरोसे की जीत है। मोदी ने दिल्ली में वो कर दिखाया जो बीजेपी की एक पूरी जनरेशन अचीव नहीं कर पाई। 2025 दिल्ली चुनाव में मोदी ने 2017 यूपी की हिस्टोरिक जीत को रिपीट कर दिया। 2017 से पहले यूपी में बीजेपी ने अपना आखिरी चुनाव 1996 में जीता था,
लेकिन तब हंग असेंबली थी। बाद में मायावती के साथ मिलकर बीजेपी ने यूपी में सरकार बनाई, मगर इसके बाद यूपी में प्रचंड बहुमत लाकर अपनी सरकार बनाने में बीजेपी को पूरे 21 साल लग गए। 2017 में यूपी का किला भी मोदी ने बीजेपी के दम पर ही जीता था और अब वही यूपी 2017 दिल्ली में रिपीट हुआ है। 2025 से पहले दिल्ली में बीजेपी को आखिरी जीत साल 1993 में मिली थी, जब उसने 49 सीटें जीती थी, और अब दिल्ली में पूरे 32 साल का वनवास खत्म हुआ है। इस बार बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर दिल्ली में सॉलिड कमबैक किया है। 2020 में 8 सीट से 2025 में 48 सीट, यानी 5 साल में 40 सीटों का जंप। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है, मोदी के दम पर मुमकिन हुआ है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी में, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार में, असम, अरुणाचल, मणिपुर में, हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है। दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में मुझे कभी भी निराश नहीं की। 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 7 की 7 सीटों पर भव्य विजयी बनाया। 3 बार लोकसभा में 100% विजय दिलाने के बाद, लेकिन मैं देख रहा था देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक टीस थी, एक कसक थी। ये टीस दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की थी, लेकिन आज दिल्ली ने नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केजरीवाल की करारी हार की स्क्रिप्ट ऐसे लिखी कि सिख बहुल सीटों पर सिख मोदी के साथ आ गए, मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमान मोदी के साथ आ गए, महिलाओं से लेकर मिडिल क्लास तक समाज के हर वर्ग ने मोदी को ही स्वीकार किया, केजरीवाल को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। और यह कैसे हुआ, इसकी भी सैंपलिंग देखिए। मोदी ने उत्तर दिल्ली में चुनाव प्रचार किया, यहां की 8 सीटें कवर की और 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। मोदी ने उत्तर पूर्व दिल्ली में चुनाव प्रचार किया, यहां की 5 सीटें कवर की और 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। मोदी ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली में चुनाव प्रचार किया, 7 सीटें कवर की और इनमें से 7 सीटें बीजेपी ने जीती। मोदी ने नई दिल्ली में प्रचार किया, 6 सीटें कवर की और इनमें से 4 सीटें बीजेपी ने जीती। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हिंदुस्तान की सियासत में मोदी से बड़ा मैच विनर कोई और है ही नहीं। मोदी किसी भी चुनाव का रुख बीजेपी की ओर मोड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जैसे विरोधियों को कन्विंसिंगली शिकस्त भी दे सकते हैं और डिफीट भी ऐसी वैसी नहीं। मोदी ने तो इस चुनाव में एक तरह से आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप का करियर ही फिनिश कर दिया है।
आपका रिजेक्शन भी ऐसा वैसा नहीं है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी हार गए, शकूर बस्ती सीट से सत्येंद्र जैन हार गए। यानी आम आदमी पार्टी के जो 3 बड़े नेता जेल गए, वो तीनों ही इस चुनाव में अपनी सीट गंवा बैठे। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश सीट से सौरभ भारद्वाज भी हार गए, मालवीय नगर सीट से सोमनाथ भारती भी हार गए, राजेंद्र नगर सीट से दुर्गेश पाठक भी हार गए। ये आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। मैं आज वरिष्ठ महानुभाव श्रीमान अन्ना हजारे जी का बयान सुन रहा था। अन्ना हजारे जी काफी समय से इन आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। दिल्ली का वर्डिक्ट सिर्फ इस बात पर मुहर नहीं लगा रहा कि देश में मोदी इकलौते मैच विनर हैं, वो इस बात पर भी मुहर लगा रहा है कि देश की सियासत में जो अहंकार करेगा, जो दिन रात मोदी को गाली देगा, अनाप शनाप बोलेगा, पब्लिक उसे माफ नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा ही हुआ है। याद कीजिए दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने क्या कहा था मोदी कम से कम इस जन्म में तो उन्हें नहीं हरा पाएंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नहीं हटा पाएंगे। इन लोगों को यह लगने लग गया मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। दिल्ली के पूरे चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने मोदी पर नॉन स्टॉप अटैक किए। हर रोज आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। दिल्ली वालों को केजरीवाल का यह तरीका पसंद नहीं आया। नतीजा रिजल्ट में दिख गया। दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी के अहंकार को सबक सिखाया।
और इसका साइड इफेक्ट आप 8 फरवरी के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल की टाइम पर शेयर किए गए इस पोस्ट में साफ साफ देख सकते हैं। केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर सिर्फ अपना वीडियो पोस्ट किया, कोई शब्द नहीं लिखा। वैसे तो आए दिन मोदी मोदी लिखते रहते हैं, मगर नतीजों के बाद सदमे में है। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि मोदी उन्हें और उनकी पार्टी को इस जन्म में दिल्ली में नहीं हरा सकते। हुआ ठीक उल्टा। मोदी ने इसी जन्म में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से भी बेदखल कर दिया। केजरीवाल को पूर्व सीएम से अब पूर्व एमएलए भी कर दिया। केजरीवाल की हार ने एक और बात क्लियर कर दी और वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, क्योंकि अब बैकग्राउंड में भगत सिंह की तस्वीर भी गायब हो चुकी है और बाबा साहब की तस्वीर भी नहीं लगी। आप इसी से समझ सकते हैं कि इन महानुभावों की तस्वीरों का इस्तेमाल भी मोदी के विरोधी सिर्फ एक टूल के तौर पर करते हैं, किसी और वजह से नहीं। इस बार आम आदमी पार्टी के लिए इकलौती गुड न्यूज ये रही कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी आतिशी अपनी कालकाजी सीट बचाने में कामयाब रही। इस सीट पर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने आखिरी राउंड तक जबरदस्त फाइट की, मगर नतीजा बिधूड़ी के खिलाफ आतिशी के फेवर में गया। मगर सत्ता से बेदखल होने के बाद आतिशी के जश्न की ये तस्वीरें और फिर कैमरे पर अहंकार वाली भाषा देखकर बीजेपी ये कह रही है कि अभी आम आदमी पार्टी की अकड़ गई नहीं है। बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूं, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने उस नोशन को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि मोदी के सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती पेश कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और ये धारणा कैसे धराशायी हुई है, इसे भी दिल्ली चुनाव के आंकड़ों से आपको समझाते हैं। दिल्ली के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने टोटल 26 सीटें कवर की। इनमें से 22 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, यानी यहां मोदी का विनिंग स्ट्राइक रेट रहा 84%। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली की जिन 36 सीटों पर केजरीवाल ने रैलियां की या रोड शो निकाले, उनमें से 34 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की हार हुई, यानी केजरीवाल सिर्फ 5% का स्ट्राइक रेट हासिल कर पाए, 95% सीटें हार गए। बदल दिया है दिल्ली दिल से। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में मोदी एक ऐसी लीग में खड़े हैं जहां वो अकेले हैं
केजरीवाल हो या राहुल हो, कोई भी दूसरा नेता मोदी के आसपास नहीं है। मोदी की दिल्ली वाली इस जीत का असर सिर्फ देश की राजधानी तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर बहुत व्यापक होगा। इस जीत की गूंज बिहार में भी सुनाई देगी, पंजाब में भी हलचल तेज होगी। इस बार दिल्ली में गरीब, झुग्गी में रहने वाले मेरे भाई बहन, हमारे मिडिल क्लास ने भाजपा को जबरदस्त समर्थन दिया है। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हर वर्ग के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास को अपनी प्राथमिकता पर रखा है। दिल्ली में बीजेपी की जीत कई मायनों में अहम है और इसका दूरगामी परिणाम आने वाले चुनाव में दिख सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको उन सीटों पर बीजेपी की परफॉर्मेंस देखनी होगी जहां कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वो सीटें हैं जहां सिख वोटर्स की संख्या ज्यादा थी। आमतौर पर सिख समुदाय बीजेपी को वोट नहीं करता, हिंदुस्तान की सियासत में ऐसी ही धारणा है। लेकिन राजौरी गार्डन से जीते मनजिंदर सिंह सिरसा की जश्न वाली इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में सिख हैं, मुस्लिम हैं, समाज का हर वो वर्ग है जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का वोटर नहीं है। लेकिन सिख डोमिनेटेड इस सीट पर मनजिंदर सिंह सिरसा 18,000 से ज्यादा वोटों से जीते और ये इकलौती सीट नहीं है। दिल्ली में सिख डोमिनेटेड 15 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती। रोहिणी सीट पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 37,816 है। शकूर बस्ती सीट पर जीत का मार्जिन 20,998 है। मॉडल टाउन सीट पर जीत का मार्जिन 13,415 है। मोती नगर में जीत का मार्जिन 11,657 है। राजौरी गार्डन में जीत का मार्जिन 18,190 है। हरिनगर में जीत का मार्जिन 6,632 है। जनकपुरी में जीत का मार्जिन 18,766 है। विकासपुरी में जीत का मार्जिन 13,000 से ज्यादा है। राजेंद्र नगर में 1,231, मालवीय नगर में 2,131, ग्रेटर कैलाश में 3,188, कृष्णा नगर में 19,498 और गांधीनगर में बीजेपी की जीत का मार्जिन 12,748 है। इसके अलावा जाट डोमिनेटेड 7 की 7 सीट बीजेपी ने जीती है। पूर्वांचली डोमिनेटेड 14 में से 10 सीटें बीजेपी को मिली हैं। दलित डोमिनेटेड 11 में से 5 और मुस्लिम डोमिनेटेड 10 में से 3 सीटों पर भी बीजेपी का ही कब्जा हुआ है। देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। एक तरफ धूर्तता है तो दूसरी तरफ मूर्खता है। श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। दिल्ली में जीत के बाद मोदी का डोमिनेंस दिल्ली और देश के पॉलिटिकल सर्किल में कितना बढ़ जाएगा, इसे भी कुछ और आंकड़ों से समझिए। बीजेपी के 12 एससी कैंडिडेट्स में से 4 की जीत हुई है। बीजेपी के 22 ओबीसी कैंडिडेट्स में से 16 ने जीत दर्ज की है। दिल्ली के 7 सीटों पर ओबीसी वोटर्स 10% से ज्यादा हैं। ये 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। जिन 4 सीटों पर सिख वोटर्स 10% से ज्यादा हैं, उनमें से 3 बीजेपी ने जीती हैं। 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10% से ज्यादा पंजाबी वोटर्स हैं। इनमें से 23 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। जिन 5 सीटों पर गुर्जर वोटर्स 10% से ज्यादा हैं, वहां बीजेपी ने 2 सीटें जीती हैं। जिन 13 सीटों पर 10% से ज्यादा जाट वोटर्स हैं, उनमें से 11 सीटें बीजेपी को मिली हैं। 9 सीटों पर वाल्मीकि समुदाय के वोटर्स 10% से ज्यादा हैं, यहां भी 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। और जिन 12 सीटों पर 10% से ज्यादा जाटव वोटर्स हैं, उनमें से 6 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इसके अलावा जिन 35 सीटों पर 15% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर हैं, उनमें से 25 सीटें बीजेपी को मिली। जिन 13 सीटों पर 5% से ज्यादा हरियाणवी वोटर्स हैं,
उनमें से 12 सीटें भी बीजेपी ने ही जीती हैं। इतना ही नहीं, इस बार दिल्ली की 7 झुग्गी झोपड़ी वाली सीटों में से भी 4 सीटें बीजेपी ने ही जीती हैं। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यानी इस बार मोदी को दिल्ली में बम्पर बहुमत दिलाने में हर समुदाय, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने अपना रोल अदा किया है और यह मोदी के विरोधियों के लिए बहुत बड़े खतरे का अंदेशा है। इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। ये मीडिया वालों को पता नहीं, समय नहीं मिला। अब तो समय ही समय है उनके पास। इंडी गठबंधन पूरा दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरा था और फिर भी क्या हाल हुआ देखिए, दोनों तरफ। साथियों, वो कांग्रेस को रोकने में तो सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। साथियों, कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय थी, जो आजादी के बाद कुछ दशकों तक थी। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं वो भारत से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये नक्सलियों की भाषा है। ये समाज में, देश में अराजकता लाने की भाषा है। और यहां दिल्ली में तो आपदा भी उसी अर्बन नक्सली सोच को ही आगे बढ़ा रही थी। बीजेपी की दिल्ली वाली जीत ने ना सिर्फ 27 साल बाद देश की राजधानी में बीजेपी की सरकार बनाई है, बल्कि यह भी तय कर दिया है कि नेशनल लेवल पर अब इंडी अलायंस का दो एंड होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिल्ली में इस बार बीजेपी ने अपना वोट शेयर 2020 के 38.7% से बढ़ाकर 45.61% कर लिया है। यानी बीजेपी को वोट शेयर में करीब 7% का जंप मिला है। आम आदमी पार्टी 2020 के 53.8% से घटकर 43.55% पर आ गई, यानी उसे 10.25% का नुकसान हुआ है। रही बात कांग्रेस की, तो 2020 के 4.3% से बढ़कर 6.35% पर पहुंची है। अब की बार कांग्रेस को 2% का जंप मिला है और इसका फायदा भी बीजेपी को ही मिला है। दिल्ली में इस बार 14 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का गेम बिगाड़ा है। और यह कैसे हुआ है, अब यह समझिए। नई दिल्ली सीट पर नंबर 3 रहे संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले और प्रवेश वर्मा से केजरीवाल की हार का मार्जिन भी 4,089 ही था। जंगपुरा सीट पर नंबर 3 रहे कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7,350 वोट मिले। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा से सिसोदिया 675 वोट से हारे। ग्रेटर कैलाश सीट पर नंबर 3 रहे कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को 6,711 वोट मिले और शिखा रॉय से हारने वाले सौरभ भारद्वाज की हार का मार्जिन 3,188 वोट था। मालवीय नगर सीट से नंबर 3 रहे कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर को 6,770 वोट मिले और बीजेपी के सतीश उपाध्याय से हारने वाले सोमनाथ भारती की हार का मार्जिन भी 2,131 वोट ही था। राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक 1,231 वोट से हारे। यहां कांग्रेस के विनीत यादव को 4,015 वोट मिले।
छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर 6,239 वोट से हारे। यहां कांग्रेस के राजेंद्र सिंह तंवर को 6,601 वोट मिले। संगम बिहार से दिनेश मोहनिया 344 वोट से हारे। यहां कांग्रेस के हर्ष चौधरी को 15,883 वोट मिले। तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह 1,168 वोट से हारे। यहां कांग्रेस के लोकेंद्र कल्याण सिंह को 8,361 वोट मिले। नांगलोई जट से रघुविंदर शौकीन 26,251 वोट से हारे। यहां कांग्रेस के रोहित चौधरी को 32,028 वोट मिले। महरौली से महेंद्र चौधरी 1,782 वोट से हारे। यहां कांग्रेस की पुष्पा सिंह को 9,938 वोट मिले और कस्तूरबा नगर से कांग्रेस के अभिषेक दत्त 11,048 वोट से हारे। यहां आपके रमेश पहलवान को 18,617 वोट मिले। यह दिल्ली का लगातार तीसरा चुनाव है जब कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई है, जबकि दूसरी तरफ मोदी हैं, जिनका जोश दिल्ली में जीत के बाद ऑल टाइम हाई है। आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगियों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। एक लाइन में कहें तो दिल्ली का मैसेज दूर तक जाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आपसी उठापटक ने अब की बार सीधे सीधे मोदी को फायदा पहुंचा दिया और नेशनल लेवल पर इंडी अलायंस को बर्बादी, तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली की जीत तो खैर बीजेपी के लिए खास है ही। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा की एक सीट
जिस पर 140 करोड़ लोगों की निगाह रहती है, वो है नई दिल्ली की सीट। दिल्ली में 70 में से अगर कोई सबसे वीआईपी, सबसे हॉट सीट है तो वो है नई दिल्ली की वो सीट 2013 के चुनाव में, जहां से शीला दीक्षित हार गई थी। तब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने हेडलाइन बनाई थी। 2025 में इसी सीट से अरविंद केजरीवाल हारे हैं और परवेश वर्मा ने उससे भी बड़ी हेडलाइन बना दी है। बीजेपी ने नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने का चक्रव्यूह कैसे रचा? पश्चिमी दिल्ली के जाट लीडर परवेश वर्मा को नई दिल्ली क्यों भेजा गया? नई दिल्ली में केजरीवाल की हार की इनसाइड स्टोरी क्या कहती है, देखिए। नई दिल्ली के वोटर ने दे दिया संदेश। बीजेपी के लिए यह जीत है विशेष। दिल्ली के सीएम हाउस में बीजेपी का प्रवेश। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने हार का सूखा खत्म किया है। दिल्ली में इस बार बीजेपी का सरकार बनाने का सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस जीत की खुशी को दोगुना किया है नई दिल्ली सीट पर हुई ऐतिहासिक जीत ने। नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को मात दी। प्रवेश वर्मा ने 4089 वोट से नई दिल्ली सीट जीती। बहुत बहुत बधाई मेरे बड़े भाई परवेश साहिब सिंह जी को। उन्होंने बहुत ही कुशल तरीके से चुनाव लड़ा है। वो एक जायंट स्लेयर है और देखिए कहीं ना कहीं जनता के कोर्ट में आज पुनः अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने गिल्टी पाया है। ये उसी का वर्डिक्ट है और वही परिलक्षित होता है। अरविंद केजरीवाल 3 बार नई दिल्ली सीट से विधायक रहे। उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित को हराकर पहली बार यह सीट जीती थी। उसके बाद 2015 और 2020 में भी नई दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना। लेकिन इस बार प्रवेश वर्मा ने उन्हें उनके ही गढ़ में हरा दिया। दिल्ली में बीजेपी को जीत तो मिल गई, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मोदी शाह के मन में किसका नाम चल रहा है? बीजेपी ट्रेडिशन को फॉलो करेगी या होगा सरप्राइज? क्या दिल्ली में इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा की जीत के बाद सारे कैमरों का फोकस उन्हीं पर है। 1998 के बाद से दिल्ली का इतिहास रहा है, जिसने नई दिल्ली जीती उसी को मिली दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी। 1998, 2003, 2008 में शीला दीक्षित नई दिल्ली सीट से विधायक चुनी गई। तीनों बार दिल्ली की कांग्रेस सरकार की कमान शीला दीक्षित को ही मिली। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को हराया। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री बने। 2015 और 2020 में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से ही विधायक रहे और मुख्यमंत्री भी बने। अब प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से विधायक चुने गए हैं, तो क्या सीएम हाउस में होगा वर्मा का प्रवेश? ऐसा नहीं होता है। पार्टी का विधायक दल बैठता है, पार्टी की लीडरशिप तय करती है, विधायक दल तय करता है और जो तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा था। जनता को मोदी ने गारंटी दी थी। मुख्यमंत्री का फेस दिल्ली की जनता के सामने नहीं रखा था, लेकिन प्रवेश वर्मा के साथ कई ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से उनका पलड़ा भारी लग रहा है। प्रवेश वर्मा युवा हैं,
जाट समाज से आते हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनके साथ साहिब सिंह वर्मा की लेगेसी है और सबसे बड़ा फैक्टर, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है या नहीं? हाल फिलहाल प्रवेश वर्मा नई दिल्ली के नए विधायक हैं। और नई दिल्ली से जो पैगाम शुरू हुआ है वो आम आदमी पार्टी का अंत आज से शुरू हो चुका है। देखिए, वो तो पार्टी तय करेंगे, बट हम हमेशा चाहते हैं कि भाई बढ़े, आगे बढ़े। मैं चाहूंगी मेरा भाई आगे बढ़े, ऊंचाइयों तक पहुंचे और बहुत ज़्यादा तरक्की करे। और एक दिल्ली जो हमने हमेशा सपना देखा है, मेरे पिताजी का जो सपना था उन्होंने बहुत हद तक पूरा किया, बट अनटाइमली डेथ के कारण वो चले गए। लेकिन हमारी उम्मीदें यही। पापा ने अभी तक जो पोजीशन उन्हें पार्टी ने दी है वो एक्सेप्ट करी है और अच्छे से रोल निभाया है। इस बार भी वो ही करेंगे जो पार्टी उनके लिए सही समझे। पापा वो ही रोल अपनाएंगे और उसे अच्छे से निभाएंगे और जनता का साथ बस बना रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रवेश जी को आदेश दे, प्रवेश जी उसको पूरी जिम्मेवारी से निभाएं, पूरी ईमानदारी से निभाएं। हर बहन चाहेगी कि उसका भाई आगे बढ़े, ऐसे ही मैं भी चाहूंगी। प्रवेश वर्मा का परिवार खुश है। प्रवेश वर्मा को भी पता था कि परिवार को भी इस बात का एहसास था कि उनके लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला। असल में दिल्ली का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। इससे भी बड़ा चैलेंज था नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को चुनौती कौन देगा। वो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का चेहरा है, दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 3 बार नई दिल्ली सीट जीत चुके थे। तीनों चुनाव में उन्हें इस सीट पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे। पिछले 2 चुनाव में उनकी पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती रही थी। नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगाएगी, ये तय था, क्योंकि केजरीवाल की हार का मतलब का मैसेज ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में पार्टी की उम्मीदों को झटका दे सकता था।